कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। सोनिया, सोनिया प्लीज, सोनिया प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, मोहब्बत देती है ये हिम्मत, ठीक वैसे ही जैसे मोहब्बत ने तुम्हें हाथ उठाने से रोक दिया। मोहब्बत ने नहीं, ये मेरी माँ की तरबियत है कि घर में आया मेहमान कितना भी काबिले नफरत क्यों ना हो, उसे धुतकारना नहीं बल्कि इज्जत से बाहर का रास्ता दिखाना। अच्छा, सिर्फ 2 ही दिन में तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत बढ़ गई कि तुम मुझे अपने घर से जाने का कह रही हो? शराफत से जाने का कह रही हूँ, धक्के मारकर जाने का नहीं कहा। जो सलूक तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया। यार मैं तुमसे उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, प्लीज बस करो अब। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ते जान छोड़ो मेरी और जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। पहले ये बताओ कि जी लोगी मेरे बगैर? तुम्हारे बगैर जी लूंगी, मगर इज्जत के बगैर नहीं जी सकती। जो तुम्हारे साथ रहते हुए तो मुझे कभी नहीं मिलती। यार तुम इतना एक्सट्रीम पे क्यों चले जाती हो? मेरा यकीन करो, मेरे साथ तुम्हें इज्जत भी देगा और मोहब्बत भी देगा, प्लीज। फिर एक और झूठा वादा? कैसे यकीन करूं मैं, बताओ? मुझे थोड़ा वक्त दो, अम्मी खुद चल के तुम्हारे पास आएंगी तुम्हारा हाथ मांगने, इज्जत से। ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा तो ठीक है, ले लो टाइम जितना चाहिए, मगर याद रखना वादा पूरा होना चाहिए। मैं ये वादा पूरा करूंगा। देखती हूँ। भाभी हर वक्त काम करती रहती हैं, ऑलरेडी उन पे इतना बोझ है और अब मेरा और तुम्हारा बर्डन लेंगी वो। लेकिन शायद तुम्हें आदत हो गई है उनकी मेहरबानियों का फायदा उठाने की। हद है वैसे। और कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे, लेकिन अफसोस के ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की, ना ही इस घर के तौर तरीकों को। फलक दीदी आप यहाँ? शहनाज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। लेकिन काम तो सारा हो गया है, फिर आप यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हैं? अब जाके अपने रूम में बैठ जाएं आराम से। गर्मी मुझे नहीं लग रही, अगर तुम्हें लग रही है ना अपने कमरे में तुम चली जाओ।
अच्छा जी। क्या बात है सुहेल, कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? जल्दी आ गए आप। रात भी जल्दी सो गए थे आप, खैरियत? वही सर में दर्द। आम सा सर में दर्द होगा। डॉक्टर ने गारंटी दी थी कि दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जिस मुश्किल से गाड़ी ड्राइव करके घर पहुंचा हूं मैं ही जानता हूं किंजा। मैं इस दर्द को अच्छी तरह पहचानता हूं। पूरी कनपटी से निकलकर ना पूरे सर में फैल रहा था, बिल्कुल वैसा ही है ये। सुहेल आपका वहम है और कुछ नहीं। अरे कहा ना वहम नहीं है, ये वही नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। अच्छा आप परेशान ना हो। तैमूर को बताया आपने? नहीं, बस मैं घर आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ आपके लिए। चाय लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ। फिर टैबलेट देती हूँ, ठीक है? भाई मुझसे बढ़कर कौन खुश होगा नए मेहमान के आने की खुशी में? तुम अपने आप को क्यों थका रही हो? तुम जाओ कमरे में आराम करो, इंतजार करो। मैं कर लूंगी शनाज के साथ मिलकर। और जब तक मैं ना कहूं ना, कमरे से बाहर मत निकलना। जाओ। तुम्हारी किस्मत ने भी तुम्हें धूल चाटने पर मजबूर कर दिया है। जब भी तुम उड़ना चाहती हो, मैं तुम्हारे पर काट देती हूँ। रमशा और अली का ख्याल रखना। मैं अपने शौहर के साथ बाहर जा रही हूँ। और हाँ, ये रोती शक्ल लेकर मेरे बच्चों के सामने मत जाना। मैं नहीं चाहती कि उन पर बुरा असर पड़े।
तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनत नसीब अहमद के साथ बाइवज़ हक मेहर 50,000 रुपये से कराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी। मुबारक हो। मैं आपकी ज़िंदगी में रहना चाहती, लेकिन अगर आप रहना नहीं चाहते तो फिर देर किस बात की, अगर आपने फैसला कर ही लिया तो। और भाभी का यह ख्याल था कि ये लड़की इतनी सीधी सादी है कि तुम अगर उसको अपने कदमों में भी बिठाओगे तो बैठ जाएगी। मैं बैठूंगी आपके कदमों में, मैं पूरी जिंदगी बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनने दूंगी कभी भी। बेशक किंजा का जल्दबाजी में किया गया ये फैसला गलत है, कि जो कुछ भी है निकाह हुआ है उससे तुम्हारा, उसके बारे में कुछ भी बोलते हुए एहतियात करो। मैंने आपको भी समझने की कोशिश की और इस घर के तौर तरीकों को भी। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई मुझसे खुश नहीं है। साहब गए थे साहब। ले लो साहब। मुझे ये 2 देते हैं जरा। जी साहब। सफर में हम सफर ना हम होंगे, इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए, इतनी उलझने क्यों है। सोनिया बावली हो गई है क्या तू? ये तेरा खाम ख्याल है कि सुहेल उस किंजा को तलाक देगा? अम्मा तुम लिख कर रख लो, मेरा नाम सोनिया नहीं होगा अगर उस किंजा को उस घर से ना निकलवाया। अरे बेटा पहले उनके घर जाने का खुद से रास्ता तो बनवा ले, फिर उसे भी निकलवा लियो। वो तो तुम समझो अम्मा, बन गया। सुहेल साहब मुट्ठी में है मेरी। इतना गरूर अच्छा नहीं होता बेटा। अब इस ताने का मतलब? ए मेरी बच्ची देख, मेरी बात कान खोल के आज सुन ले। मर्द को भले पराई औरत किस कदर पसंद क्यों ना हो, मगर उसको औलाद हमेशा अपनी ही अच्छी लगती है। चलो मान लिया अगर वो किंजा को छोड़ता भी है तो वो अपने बच्चों को तो कभी ना छोड़ेगा। एक तो अम्मा मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, उस दिन तुम कुछ और कह रही थी, आज तुम्हारा बयान कुछ और है। अपने साथ साथ ना मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बता दो अब। अरे बेवकूफ लड़की, किंजा को छोड़ने का मतलब पता है क्या है? सीधा सीधा वो बच्चों को भी छोड़ेगा, ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा। अरे मेरी मान तो उस सुहेल का पीछा छोड़ दे। सुहेल से तेरी जान छूट जाएगी ना तो उस आसिम से शादी कर लेगी। अरे कुछ पता भी है वो आसिम ये थैले भर भर के तेरे लिए शॉपिंग करके कितने ज्यादा तोहफे लेके आया था। हालांकि उसको इस बात का पता था कि तू उसके साथ नाराज है,
फिर भी बेचारे ने अपने माथे पे एक बल नहीं डाला। पता है ना उसकी माँ का, जमाने भर की अड़ियल और जिद्दी औरत है वो। ए छोड़ उसकी माँ को, दफा भी कर। उसकी माँ का क्या है, वो अड़ियल हो या जिद्दी हो, भाई लड़का तो तेरा ख्याल करता है ना, बहुत खुश रखेगा वो तुझे, देख लेना। और जिस तरह तू सुहेल से कर रही है ना निकाह, उसी तरह आसिम से कर ले। उसकी माँ कुछ भी ना कर पाएगी बेटा। और उस बुढ़िया का क्या है, कितनी देर जिएगी, कितने साल जी लेगी तुम्हारे साथ, कितने साल रहेगी, छोड़ इन बातों को। बेटा देख, आसिम जो है वो तेरा हमेश भी है, उसका जोड़ भी तेरे साथ मिलता है। और वो सुहेल दोहाजू, बच्चों का बाप, बूढ़ा। बेटा तू उस किंजा को नीचे दिखाने के लिए ना अपनी जिंदगी खराब ना कर मेरा बच्चा, मुझे इस बात से बड़ा डर लग रहा है भैया। अम्मा जाओ जाओ, अभी मेरा मूड नहीं सही, तुम्हारी बातें सुनने को दिल नहीं है मेरा, जाओ। मैं अपने लफ्जों पर भी कायम हूं और इरादे पर भी। सब आपने तो कहा था कि अब दोबारा नहीं होगा। देखिए, वो छोटा सा ट्यूमर था जिसे हमने लेजर सर्जरी से खत्म कर दिया था, और मेरा ख्याल है कि अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये दर्द हो सकता है कि किसी और वजह से हो, मगर फिर भी हम तसल्ली के लिए टेस्ट करवा लेते हैं, और आप ये टेस्ट फौरन करवा कर और फिर रिपोर्ट आ जाए तो मुझे मेरे पास लेकर आइएगा, फिर देखते हैं। मगर डॉक्टर साहब, ये दर्द मुझे वैसा ही क्यों लग रहा है? बहुत शिद्दत है इस दर्द में। देखिए, आप पर खौफ तारी है और इसकी वजह से दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अल्लाह खैर करेगा, आप ये टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इंशाल्लाह देख लेते हैं। फिलहाल मैं आपको ये पेन किलर्स दे रहा हूँ जो आपने 2 दिन लेनी है, जिससे आपके दर्द की शिद्दत में कमी हो जाएगी। और फिर जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुझे दिखा दीजिएगा लाके। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, चल थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और जिस तरह तू सुहेल से कर रही है ना निकाह, उसी तरह आसिम से कर ले। उसकी माँ कुछ भी ना कर पाएगी बेटा। और उस बुढ़िया का क्या है, कितनी देर जिएगी, कितने साल जी लेगी तुम्हारे साथ, कितने साल रहेगी, छोड़ इन बातों को। मेरा यकीन करो, मेरे साथ तुम्हें इज्जत भी देगा और मोहब्बत भी देगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। किंजा को छोड़ने का मतलब पता है क्या है? सीधा सीधा वो बच्चों को भी छोड़ेगा, ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा। अरे मेरी मान तो उस सुहेल का पीछा छोड़ दे, दुनिया भर की चिक-चिक से ना बच जाएगी। माना कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन मैं किंजा को तलाक नहीं दूंगा। अगर अम्मा की बात ठीक हुई तो सुहेल तो किंजा को कभी तलाक नहीं देगा। आसिम में कोई बुराई नहीं। नहीं, जब तक मैं किंजा को उसी तरह जलील नहीं करूंगी
जिस तरह वो मुझे करती आई है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस किंजा मैडम को खाक ना चटवाई तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं होगा। और उस आसिम का क्या है, वो कौन सा भागा जा रहा है कहीं। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो। खाना लेकर आती हूँ मैं। बैठो। I'm sorry फलक, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी थोड़ी। लेकिन वो भाभी ने कहा है कि बच्चों को खाना खिला के सुला दूं। तो शहनाज है ना घर पे? और खाना भी खा लिया होगा, सो भी गए होंगे। लेकिन बच्चे। कुछ लेकिन वेकिन नहीं, बस चलो उठो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप सुहेल, आप जरा गाड़ी में जाकर वेट करें, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ क्या है? वो मुझे डॉक्टर राबिया से जरूरी बात करनी है। किस लिए? आप जाएं ना, गाड़ी में वेट करें, मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना।
पलक मैं बता नहीं सकता भाभी के कितने एहसानात हैं मुझ पर। मैं चाहूं भी तो गिन नहीं सकता। इसलिए उनके साथ जब कोई कुछ गलत करता है तो मुझे पसंद नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तैमूर, और सुबह भाभी ने मुझे कमरे में भेजा था और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। बस मुझे नहीं अच्छा। अच्छा, अब जाने दे इस बात को, आपने एक्सक्यूज भी कर लिया। पलक तुम्हें मालूम है तुम्हारा कितना बड़ा दिल है? शायद मैं ही तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। ऐसी बातें मत करें। आपके अल्फाज, आपके जज्बात मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत कीमती। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। मुबारक हो, माशाल्लाह आपकी फैमिली में एक खूबसूरत इजाफा होने जा रहा है। आप कल आ जाएं, मैं आपके टेस्ट करवा देती हूँ। टेस्ट में करवा चुकी हूँ। दैट्स गुड। लेकिन मुझे और सुहेल को ये बच्चा नहीं चाहिए। व्हाट? लेकिन क्यों? अगर मैं आपको वजह ना बताना चाहूँ तो? मर्जी है आपकी, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती। मिस किंसा, आप ठीक तो है ना? दरअसल सुहेल को ब्रेन ट्यूमर है और हो सकता है कि इलाज के लिए उन्हें मुल्क से बाहर लेकर जाना पड़े। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा और इसमें रिस्क भी है। मैं तो अपने मुंह से वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहती जो डॉक्टर ने कहा है। ओह, इट इज रियली सैड। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। शौहर के बारे में इतनी बड़ी बात सुनने के बाद दुनिया की कोई भी औरत मजबूत नहीं रह सकती। अल्लाह तो है ना, आप परेशान मत हो। सोहेल साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो अपने इस दुख को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। माँ बाप है नहीं, एक भाई है वो भी बाहर मुल्क रहता है। अल्लाह तो है ना, आप परेशान ना हो। और आपने बताया था ना सोहेल साहब के भाई, आपके देवर जो हैं, वो आपका बहुत एहतराम करते हैं। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है ना, अपने और पराये सभी साथ छोड़ देते हैं। सुहेल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बाहर मुल्क लेकर जाएंगे तो मेरा उनको वक्त देना बहुत जरूरी होगा। इससे में मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बस। ये ठीक नहीं है मिस किंजा। मैं किसी और डॉक्टर के पास भी जा सकती थी। आप अपनी हैं, यही सोच कर आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी, मेरे साथ देंगी। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मैं आपके लिए दुआ तो कर सकती हूँ, मगर आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा।
बढ़िया ही नेक परवीन, ऐसे कह रही है जिससे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा ख्याल रखना होगा। क्या बात है, क्यों परेशान है आप? इतनी गहराई में आप कुछ सोच रहे हैं ना? कोई बात है जो मुझसे शेयर नहीं करेंगे आप? तैमूर, ऑफिस में क्या कोई मसला है? ऑफिस में तो काफी मसले हैं ही, अकेले हैंडल नहीं हो पाता मुझसे। अकेले क्या मतलब? सुहेल भाई भी तो होते हैं ना आपके साथ ऑफिस में। हाँ, लेकिन सुहेल भाई इतने बिजनेस माइंडेड नहीं है। फिर बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो ज्यादातर वक्त उन्होंने घर पे ही गुजारा है। तो पता है पलक, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचाया। सुहेल भाई तो ऐसे ही ऊपर ऊपर के काम देख लेते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनकी मौजूदगी ऑफिस में मेरे लिए काफी होती है, वरना बाकी तो सारा काम मैं देख ही लेता हूँ। क्या मतलब, अब वो ऑफिस में नहीं होते क्या? मोस्टली नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन घर से तो वो ऑफिस का कह के जाते हैं। यही तो सारा मसला है कि वो घर से ऑफिस का कह के जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहीं चले जाते हैं या तो फिर आते ही नहीं है। आते ही नहीं तो कहाँ जाते हैं वो? उससे शादी करोगी? फर्क तुम्हें पता है कि तुम्हारी नसीन खाला का सारा हॉस्पिटल का खर्चा किसने उठाया? सुहेल भाई का काफी आना जाना रहा है। फर्क तुम एक काम करोगे? जी। लेकिन प्लीज इस बात का भाभी को ना पता चलना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई बात नहीं करूंगी भाभी से। असल में बात यह है कि